महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधकर सदा के लिए एक हो गए थे। महाशिवरात्रि के दिन को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव बैरागी का जीवन छोड़कर गृहस्थ हो गए थे। माता पार्वती को सती का रूप माना गया है और शिव शक्ति के मिलन का ये संयोग नियति ने पहले ही तैयार कर रखा था। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का आयोजन बड़े ही भव्य तौर पर हुआ था, जिसमें सभी को आने का निमंत्रण था। इस विवाह में शिव की बारात बहुत ही खास थी। ऐसा कोई प्राणी, पशु और पक्षी नहीं था जो भगवान शिव के साथ होकर माता पार्वती के घर बारात में ना गया हो। भगवान शिव की बारात में देवता और दैत्य दोनों ही शामिल थे। मान्यता है कि देवता और असुर एक जगह रह नहीं सकते। जिस स्थान पर देवता होंगे वहाँ असुर नहीं जाएंगे, जबकि असुरों के स्थान पर देवता नहीं जाते हैं। पर भगवान भोलेनाथ की बारात में ये दोनों ही एक साथ खुशी खुशी दिखे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं का राजा, जिससे स्पष्ट है कि पशुओं को तो बारात में जाना ही था। भूत पिशाच से भगवान शिव जी की बहुत बनती है, क्योंकि जिससे सारा संसार भय खाता है, यह बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखता, उसे भोलेनाथ अपनाते हैं। इसी कारण से भूत पिशाच अपने आराध्य की बारात में पीछे नहीं रहे। सभी देवी देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर भगवान शिव के विवाह में शामिल होने के लिए पहुँचे थे। दूल्हे के रूप में दिख रहे भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, कंठ में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भगवान शिव के निवास स्थान से बारात ने प्रस्थान किया और पूरे गाजे बाजे के साथ बारात निकली। ये बारात सबसे अलग और विशाल काय थी, जिसमें सभी को जाने की अनुमति थी। जैसे ही बारात नगर के समीप पहुंची तो चहल पहल मच गई और अगवानी करने वाले लोग विभिन्न प्रकार की सवारियों तथा स्वागत सत्कार का सामान लेकर उसे लिवाने के लिए गए। बारात का आदर करने पहुँचे लोग भगवान विष्णु का दर्शन पाकर धन्य हो गए और अपने भीतर सुख का अनुभव करने लगे। लेकिन भगवान शिव की बारात को देखकर सब भयभीत हो गए। भगवान शिव के दल को देखकर सवारियां भाग गईं, क्योंकि उसमें पिशाचों के भयानक चेहरे थे। इसमें कोई बिना सिर का, किसी के हाथ पांव नहीं, कोई खून से लथपथ और अन्य कोई अधिक मोटा या छोटा था। ये दल किसी यमराज की सेना से कम नहीं लग रहा था। माता पार्वती के माता पिता पर्वतराज हिमालय और मैनावती चिंता में पड़ गए। बारात जब द्वार पर पहुंची तो स्त्रियां भाग गईं और रानी मैनावती व्याकुल हो गई, जिसे देखकर सभी स्त्रियां दुखी हो गई। देवी पार्वती के स्नेह में माता मैनावती विलाप करने लगी और देव ऋषि नारद को भला बुरा कहने लगी। वे अपनी पुत्री को देखती और पहले से भी अधिक दुखी हो जाती। इस पर देवी पार्वती ने उन्हें समझाया और कहा कि विधाता का रचा हुआ टाला नहीं जा सकता। परमात्मा का लिखे हुए को मिटाना हमारे वश में नहीं, तो उसकी मर्जी को समझ लीजिए। पर्वतराज और मैना देवी को दुखी देखकर देवर्षि नारद ने उन्हें इस विवाह से जुड़ी सारी व्याख्यान कर दी। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको इस मंगल अवसर के बारे में समझाया। देव ऋषि नारद ने भगवान शिव का सही स्वरूप समझाकर उनके गुणों और शक्तियों की चर्चा की। देव ऋषि नारद से ज्ञान प्राप्त कर राजा हिमालय और रानी मैनावती समझ गए और विवाह का मंगल कार्य उत्सुकता से संपन्न किया। इस दिन के बाद शिव शक्ति सदा के लिए एक हो गई